तो देवघर में सावन की सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना की वजह से मंदिर में प्रवेश पर रोक है। सोमवार को पुलिस बल की विशेष व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु नियमों को न तोड़ पाएं। सरकार के द्वारा पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है बाहरी श्रद्धालुओं के लिए, इसलिए बाहरी श्रद्धालु ना के बराबर आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं वो गेट से ही लौटा दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से तैनाती की गई है। प्रत्येक गेट में जो है पहली बार पुलिस प्रशासन की ड्यूटी दी गई है। अपना शुभ नाम बताइए। अजय परिहस्त। तो कभी देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में मंदिर में भक्तों का जैसे जनसैलाब उमड़ता था, लेकिन कोरोना की वजह से मंदिर बंद है। केवल पुरोहित समाज के लोगों को पूजा करने की अनुमति प्राप्त है। मंदिर के बाहर का जायजा लिया संवाददाता मनीष दुबे ने। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। ऐसे में देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ता था, लेकिन कोरोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा मंदिर को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ मंदिर के चारों मुख्य द्वार को भी बंद रखा गया है, लेकिन यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज के लिए पूजा अर्चना की सुविधा की गई है। उसके साथ देखिए कि पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को रोका जा सके। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त बाहरी श्रद्धालु इस जगह पर पहुंचे हैं और उन्हें रोकने का काम यहाँ पे प्रतिनियुक्त पुलिस बल कर रहे हैं। और साथ साथ आज सोमवारी है, इसको लेकर कुछ श्रद्धालु बाहरी जरूर यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन उनके प्रवेश पर फिलहाल बंद है, मंदिर बंद है। और देखिए कि आप बैनर में भी लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी के कारण बाबा वैद्यनाथ मंदिर में तत्काल प्रवेश बंद है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सावन का महीना है और सोमवारी है, लेकिन श्रद्धालुओं की कमी आज जरूर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में है। हालांकि देखिए कि आप तस्वीरों में श्रद्धालु जरूर पहुंच रहे हैं, बॉर्डर सील है, फिर भी लोग पैदल यात्रा कर देवघर जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके मंदिर प्रवेश पर पूरी तरह से बंद किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। तो कुल मिला के देवघर में ये कह सकते हैं कि आज श्रद्धालुओं के बिना खाली सूना पड़ा हुआ है और राज्य सरकार का यह निर्णय कि संक्रमण को रोकना है तो मंदिर को बंद रखना है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो शिवालयों में शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। पटना के मंदिरों में शिव भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और पूजा के दौरान श्रद्धालु भगवान से अपने परिवार के साथ समाज के लिए सुख शांति की कामना कर रहे हैं। मंदिर का जायजा लिया सहयोगी अमित कुमार ने। आज सावन की तीसरी सोमवारी है और सोमवारी के दिन जो है भगवान शिव के जो भक्त हैं वो मंदिरों में पूजा अर्चना करने आते हैं। और कहा जाता है कि आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। और यही वजह है कि मंदिरों में जो है पटना के यहाँ पे भक्तों की जो है वो भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार जो भक्त हैं, शिव भक्त जो हैं, वो यहाँ आकर के पुष्प, फल, दूध का अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो शिव भक्त हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ शिव भक्त से हम बात भी करते हैं, जानते हैं कि क्या कामना करते हैं, क्या ये मुराद मांग रहे हैं भगवान शिव से, क्योंकि शिव हर किसी की मनोकामना पूरा करते हैं। क्या कामना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं भगवान शिव से? बस सब सुखी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, बच्चों को तरक्की हो मिले। कोरोना का दौर जी, है, कोरोना का दौर है। कोरोना में तो सबकी मतलब रक्षा करना चाहिए, भगवान से सबकी रक्षा करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी भक्त हैं, शिव भक्त हैं, यहाँ पे पुरुष हो महिला हो सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या कामना कर रहे हैं? अच्छे की ही कामना करेंगे, भगवान भोलेनाथ से चाहेंगे कि सबके लिए अच्छा हो और इस कोरोना काल में भी अच्छा सबके लिए कामना कर रहे हैं कि अच्छा हो इस कोरोना काल में, कोरोना का जो है वो ख़त्म हो। तो यहाँ पे सबसे बेहतर जो चीज़ है वो ये है कि सोशल डिस्टेंस। और यहाँ देख सकते हैं कि जो शिव भक्त हैं वो मास्क भी लगा करके आए हुए हैं। और जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन है, हालांकि उसके तहत अभी मंदिर खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे भी इस तरह से मंदिर खुले हुए हैं वहाँ पे शिव भक्त पहुँच रहे हैं और पहुँच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं भगवान शिव से कि आप जो है कोरोना वैश्विक जो महामारी है उसे ख़त्म करें और साथ ही साथ जो है लोगों को सुखी संपन्न जो है वो करें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अमित का, जो हमारे साथ इस वक्त सीधे पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, चूंकि सावन का ये तीसरा सोमवार भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है और यही वजह है कि कोई भी भक्त जो है वो इस मौके को चूकना नहीं चाहता है। भगवान के दर्शन हो, उन पर जलाभिषेक कर पाए और सुख शांति की कामना सिर्फ परिवार के लिए नहीं पूरे समाज के लिए की जा रही है। क्या ये तस्वीर दूसरी सोमवारी से बदली हुई दिखती है? लोग उस गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं जो इस वक्त सबके लिए बहुत जरूरी है, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। देखिए विवाह, सबसे पहले मैं यहाँ तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये मंदिर है और यहाँ पे जो शिव भक्त हैं वो पहुँचे हैं। तीसरी सोमवारी है तो भगवान शिव को हर कोई चाहता है पूजा अर्चना करना, आराधना करना, और यही वजह है कि यहाँ पे शिव भक्त पहुँचे हैं। तो कुछ शिव भक्त से भी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि पूजा अर्चना करना है, क्या कामना किया आपने? क्या कामना, 6 दिन का कामना कर रहे हैं। 6 दिन कैसे आएंगे आप? मास्क आपने पहना नहीं है, कोविड को लेकर के। ये पूजा करने आते इसीलिए नहीं पहने हैं। अभी आपने उतारा है? हाँ, थोड़े पहले उतारे हैं। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन की कामना कर रहे हैं और पूजा अर्चना इन्होंने भी की है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो मास्क और सोशल डिस्टेंस सबसे अनिवार्य है वो कहीं न कहीं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे भी शिव भक्त हैं। ये बताइए कामना यही है कि सब चीज़ बढ़िया से अच्छा रहे। कैसे होगा? अच्छा के लिए तो आपको प्रयास करना होगा ना। मास्क आप पहने नहीं है, बात सही है, मास्क नहीं पहने गलती है। ये कह रहे हैं कि गलती है। दूसरी तरफ भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी यह पूजा अर्चना करने आई हुई हैं। बड़ी संख्या में जो शिव भक्त है वो यहाँ आकर के पूजा कर रहे थे। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या आपने पूजा किया है, क्या कामना किया है? भगवान से क्या मुराद मांगा आपने? भगवान से मुराद मांगे कि सबको अच्छा से रहे, सुखी से रहे, जो बीमारी है कोरोना खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा? उसके लिए पहल हमें और आपकी करनी होगी। मास्क अनिवार्य होता है, जिस तरह से हम लगाए हैं आप भी लगाती तो शायद कोरोना का दर और घटता। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ठीक हो रही है और उसको कम बहुत पूजा से काम नहीं चलता? बहुत ठीक हो रही है, पहले से तो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा तो हो रहा है, आप भी उसमें पहल करेंगे ना? मास्क हाँ, अभी पूजा करने वैसे नहीं लगाए हैं। थोड़ी सी लापरवाही घातक हो सकती है। अच्छा ठीक है, अपने मास्क लगाए। तो ये कह रहे हैं कि अभी पूजा करने आए हैं, इस कारण से मास्क उतार दिया इन लोगों ने। और कहीं न कहीं जो कामना है इन लोगों की यही है कि सुख शांति समृद्धि जो है वो हो। लेकिन इससे भी बड़ी कामना और सबसे ऊपर अगर लोग मुराद कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, तो वो वैश्विक महामारी जो है विवाह, उसे खत्म करने की ये कामना कर रहे हैं। लगातार पूजा अर्चना करके जो महिलाएं हैं वो यहाँ कामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंस बिल्कुल यहाँ पे अमित, हम चाहेंगे कि आप भी अगर संभव हो तो मंदिर प्रांगण में जरूर पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो इस कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है, वहां पर जाना वो इस बात को समझ रहे हैं कि भीड़ लगाने से बेहतर है कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अपने घर में ध्यान लगाकर कर लें, दूर से कर लें। तो मैं चाहूंगी कि अगर संभव हो तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन जो भी इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देख पा रहे हैं वो घर बैठकर भी कर सकते हैं। क्या वो संभव तस्वीर नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि यहाँ पे जब सोमवारी होता है, सावन होता है, तो खास तौर पे जो भीड़ अभी देखने को मिल रही है ये अन्य दिनों से सामान्य जब दिन होते हैं तो उसके 10% ही भीड़ नज़र आ रही है। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। 90% ऐसे लोग हैं विवाह जो अपने घर में रह कर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। लगातार जो लोग हैं, न्यूज़ 18 लगातार जो लोगों से अपील कर रहा है उसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो कम से कम जो है कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करें। आस्था, चलिए ठीक है कि जो कोरोना है उस पे आस्था भारी है और आस्था इतनी है कि लोग मास्क तक को भूल चुके हैं। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है कि आप कामना कर रहे हैं, अच्छे दिनों की कामना कर रहे हैं, मुराद मांग रहे हैं भगवान शिव से कि आप वैश्विक महामारी कोरोना को जो है वो दूर करें, खत्म करें। लेकिन वो खत्म हमारे और आपके प्रयास से ही होगा। बिल्कुल, और ये प्रयास इस दिशा में होना चाहिए कि आप अपने दायित्व को समझें। आप समझें कि इस वक्त सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाना बेहद जरूरी है, जिससे आप भी सुरक्षित होंगे और आपके अपने भी सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि सावन की आज तीसरी सोमवारी है और हर जगह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते भक्त आपको नजर आ जाएंगे। जमुई की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। और ये तस्वीर देखिए जहां पर
जमुई के मंदिर पर शिव भक्त पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन शिव भक्तों को ये भी समझना जरूरी है कि शिव कहते हैं कि अपनी आस्था आप जरूर दिखाइए, लेकिन दूसरों की सुरक्षा से भी मत खिलवाड़ कीजिए। सुबह से ही हजारों लोग भगवान शिव की आराधना करने के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती हैं। मास्क लोगों के चेहरे पर नहीं है। जो दायित्व इन लोगों को निभाना चाहिए था, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी पूरी कमी नजर आती है। महादेव सिमरिया बाबा धनेश्वर नाथ धाम के मंदिर में हजारों लोग देखिए इस वक्त आपको जलाभिषेक करते नजर आ रहे होंगे। मंदिर परिसर में तीसरी सोमवारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। सावन का आज तीसरा सोमवारी है। हालांकि कोरोना के कारण मंदिरों में प्रवेश बंद है, लेकिन जमुई का महादेव सिमरिया का बाबा धनेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर है और बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। सिकंदरा प्रखंड में पड़ता है और जमुई नवादा सड़क मार्ग पर है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कोरोना के लहर के बीच जो कोरोना का तीसरा लहर की संभावना है, उसको लेकर मंदिरों में पूजा अर्चना बंद है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की हजारों की भीड़ उमड़ी हुई है और जो लोग भगवान शिव के मंदिर में आकर यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बोल बम के नारे लगा रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे ये तस्वीर, भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। ना यहाँ पर मास्क का उपयोग किया जा रहा है और ना ही आपस की दूरी का ख्याल है। अरे मास्क तो जरूरी है, तो मास्क वगैरह तो आप लोग क्यों नहीं पहन के आए? मास्क गिर गया भीड़ में। क्या बोले? भीड़ में गिर गया मास्क। लेकिन जरूरी है ना जी। तो क्या कहेंगे आप? आगे मंदिर में लोग आए तो क्या करें? मास्क जरूरी है। और पूजा अर्चना करके लोग निकल रहे हैं और ये स्थिति है जो कहा जा सकता है कि ये लापरवाही मुश्किल में डाल सकता है लोगों को। हालांकि निर्देश है कि आप जहां भीड़ भाड़ हो वहां पर मास्क का उपयोग करना है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ बात करें तो भाई साहब से हम पूछते हैं, अच्छा मास्क का उपयोग करना जरूरी है तो आप लोग क्यों नहीं लगाए हैं मास्क? क्या कहना चाहेंगे बताइए? पूजा अर्चना करना आए हैं, बोलिए। ये नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मास्क तो जरूरी है ना? मास्क जरूरी है। हाँ, तो मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगा लेते तो भगवान भी अच्छा करते ना और ज्यादा। हाँ, मास्क क्यों नहीं पहने आप लोग? तो मास्क अंदर में रहेगा ना सर। हाँ, मास्क अंदर में नहीं रह सकता लेकिन भीड़ है बहुत ज्यादा, हम समझ रहे हैं सर। कंट्रोल नहीं है जी सर। देखा जा सकता है। अगर तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे पीछे तो महिलाओं की भीड़ भी उसी तरह की है जिस तरह से पुरुषों की भीड़ है। और मंदिर में सुबह से ही लोग हजारों लोग पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, श्रद्धा दिखा रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात हमारे खास मुहिम बाढ़ में आपके साथ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में डूबने की घटनाएं बढ़ गई हैं और ऐसे में राहत और बचाव टीम के सामने लोगों की जिंदगी को बचाने की बड़ी चुनौती है। खगड़िया में प्रशासन ने इस चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी की है। बिहार में बाढ़ से लोगों की जीविका हर साल प्रभावित होती है। कुछ को इसका भुगतान पलायन कर चुकाना पड़ता है तो कुछ को अपनी जान गंवाकर। ऐसे में प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है, जिसे देख बड़े हो या बुजुर्ग हर कोई बाढ़ में डूबते लोगों को बचा सकता है। ये नजारा है खगड़िया का, जहां आपदा प्रबंधक की टीम ने गांव-गांव जाकर लोगों को बाढ़ से बचाव का लाइव डेमो दिया है। सर जैसे कि कोई मतलब आदमी डूब गया, कोई बेस के बच्चा को भी डूब गया, तो हम उसको यह मतलब नॉन कॉन्टैक्ट थ्रू सर उसको कुछ बेच के सर उसको बाहर निकालते हैं सर। बाहर निकाल के उसको रिकवरी पोजीशन में रख के सर उसको CPR देते हैं। ठीक है, उसको पहले सर CPR देने से पहले उसको जांच करते हैं प्रोटीन पल्स की चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सांस चल रहा है कि नहीं, उसके जीभ उल्टा भी है कि लसका भी अंदर, वो सब चेक करके तब उसको CPR देते हैं। एक हमारी टीम का लड़का रहता है, उसको हम फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस तब फ़ोन करो, तब हम CPR देते हैं, तब उसको लेके जाता है सर। देखिए कैसे गोताखोर घर में प्रयोग होने वाली बोतल, सूखा नारियल का इस्तेमाल कर आपदा से बचाव सिखा रहे हैं। गोताखोरों का कहना है कि लोग लाइव डेमो से जल्द सीखते और समझते हैं। इतना ही नहीं, NDRF की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर बच्चों को तैराकी भी सिखा रही है।
और प्रत्येक गांव जा जाकर 6 से 11 साल 11 से 18 साल तक बच्चे को तैराकी भी सिखाते हैं। गांव-गांव जाके हम लोग प्रचार भी करते हैं। बाढ़ इलाका में जैसे खड़िया जिला में 7 जिला बाढ़ से प्रभावित 7 नदी प्रभावित है। ग्रामीणों को ये पहल देखकर क्या कुछ सीखने को मिला, खुद ही सुन लीजिए। इनको बचाने, रस्सी फेंक के बचाएं, ऊपर किए, उस मतलब डूब गए थे पूरे, पानी पी लिए बहुत। तो ये सब भाई जो है पकड़ के पेट दाबे, कोई एम्बुलेंस को फोन किए और उसको जो है होश आया, सब भाई से मिला और हम लोग भी देखें कि डूब रहा था उस। तो ये सब सरकारी आदमी जो है वो अपना रस्सी लेके गए बचाने के लिए, उसको बचा के ऊपर लाए। बाढ़ जैसी आपदा में गोताखोरों के लिए हर किसी पीड़ित तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे में प्राथमिक उपचार के तौर पर खुद लोगों को सिखाना बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। दिग्विजय कुमार, खगड़िया, न्यूज़ 18। बक्सर में गंगा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गंगा का पानी जिले के 5 प्रखंडों में फैल रहा है, जिसमें ब्रह्मपुर, चक्की, सिमरी, चौसा और इटाढ़ी प्रखंड में बाढ़ की त्रासदी देखी जा सकती है। बाढ़ के पानी से सैकड़ों एकड़ में लगी हुई फसल तबाह हो चुकी है। गंगा का रौद्र रूप देखकर किसान भी डरे सहमे हुए हैं। किसानों की स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर जिले में भी पिछले 3-4 दिनों से बाढ़ के पानी में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसका साइड इफेक्ट जिले के जो किसान हैं उन पर पड़ रहा है। जो किसान पैसे पर खेत लेकर के खेती किए हुए हैं, जो बिया डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं ये किसान हैं। और बगल का ये नज़ारा है जहां इनका खेत है, जहां बाढ़ गंगा का पानी जो बढ़ा है वो इनके फसल तक पहुंच चुका है। तो बताइए कितना नुकसान है लगातार जो पानी वृद्धि हो रही है? सर ऐसे तो 2-3 बरस से ये बाढ़ का प्रकोप हम लोगों के है। जब बाढ़ आता है तो हम लोगों का फसल नष्ट होता है, लेकिन ये विषम परिस्थिति है। न सरकार इस पर ध्यान दे रहा है, न कोई मुआवजा मिल रहा है। सर हम लोग गरीब आदमी हैं, मलगुजारी पर खेत तो दे देते हैं, लेकिन खेत करने वाला श्रमिक काफ़ी परेशान रहता है। अभी जो ये समस्या है, बाढ़ की समस्या, बाढ़ का पानी बढ़ा है, इसको लेकर कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है सर। फसल तो नष्ट हो दे रहा है, जनजाति पर भी इसका असर पड़ रहा है। हाँ, कितना फसल अभी तक फिलहाल डूबा है? अभी तो हम लोगों का लगता है कि 2 बीघा करीबन बाढ़ के चपेट में है, लेकिन ये आने वाला ये जो फसल हम लोग बोए हैं सब्जी का, वो भी नष्ट होने का डर है। तो देख सकते हैं जो जिले के किसान हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि गंगा का जलस्तर पिछले 3-4 दिनों से बढ़ रहा है और जिसका साइड इफेक्ट, इसका नुकसान इनके खेती पर पड़ रहा है। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी, ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक कर किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।